ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां महाकाल इंफ्रा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा खुलेआम बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में अपनी जान की परवाह किए बगैर जेसीबी मशीन का सहारा लेकर महाकाल इंफ्रा कंपनी के कर्मचारियों द्वारा खुलेआम बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। विद्युत वितरण कंपनी के जेई दिलीप भालवी ने वायर सहित हीटिंग मशीन जब्त की और विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्रवाई की। हीटिंग मशीन व लगभग 300 मीटर तार जब्त किया। बता दें, जल जीवन मिशन के अंतर्गत माचो गोरा डैम में पाइपलाइन विस्तार कर परासिया विधानसभा की पंचायतों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए महाकाल इंफ्रा द्वारा पाइपलाइन विस्तार कार्य जारी है। लेकिन शासन की महत्वाकांक्षी योजना में निर्माण एजेंसी के जिम्मेदार और ठेकेदार लापरवाही बरतने से नहीं चूक रहे हैं। कंपनी में लगे कर्मचारियों के द्वारा खुलेआम बिजली चोरी कर हीटिंग मशीन से पाइपलाइन को जोड़ा जा रहा है। मैं दिलीप भालवी, कनिष्ठ अभियंता उमरेड विद्युत वितरण केंद्र उमरेड से हूँ और लगातार हम लोग क्षेत्र में जो हो रही विद्युत चोरी की सघन टीम के साथ में जांच कर रहे हैं। जांच के दौरान आज विभिन्न जगह के हमने पंचनामे बनाए हैं और कार्रवाई की है। पंचनामा और निरीक्षण से लौटने के दौरान उमरेड परासिया रोड में यहाँ एक पाइपलाइन महाकाल इंफ्रा द्वारा बताया गया कि महाकाल इंफ्रा द्वारा पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। उसमें इनके कर्मचारियों द्वारा अनिल, सुनील और आकाश यहाँ मौजूद थे। उनके द्वारा मशीन के ऊपर चढ़कर, जेसीबी मशीन के ऊपर चढ़कर खुले तार एलटी लाइन से फंसाकर विद्युत की चोरी की जा रही थी। उससे वेल्डिंग मशीन, जो हीटिंग मशीन है, उसका उपयोग किया जा रहा था। उपस्थित सभी नागरिकों के समक्ष और जो महाकाल इंफ्रा के कर्मचारी हैं, उनकी उपस्थिति में पंचनामा बनाया गया है और जो मशीन वायर जिसका उपयोग किया जा रहा था उसको जब्ती की कार्रवाई की गई है। धारा 135 के तहत कार्रवाई की गई है। छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाया था। आतंकवादियों के विरुद्ध भारत की 140 करोड़ जनता और भारत की सेना बल पूर्ण संकल्प के साथ उनको मिटाने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर हमारे तीनों सेना बल, वायुसेना, आर्मी और नेवी ने संयुक्त ऑपरेशन के आधार पर 9 ऐसी जगह ध्वस्त की जहां से आतंकवादियों के ग्रह की शुरुआत होती थी। आज भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि विश्व के हर देश के साथ एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है आतंकवाद को मिटाने का। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज मेरे 3 दिन का ग्वालियर चंबल का प्रवास है और जो आज वातावरण है, पिछली बार जब हम लोग मिले थे, प्रधानमंत्री जी ने पूरी देश की जनता को विश्वास दिलाया था कि आतंकवादियों के विरुद्ध भारत की 140 करोड़ जनता और भारत की सेना बल पूर्ण संकल्प के साथ उनको मिटाने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर हमारे तीनों सेना बल, वायुसेना, आर्मी और नेवी ने संयुक्त ऑपरेशन के आधार पर 9 ऐसे जगह ध्वस्त करके छोड़ दिए हैं जहां से आतंकवादियों का ग्रह की शुरुआत होती थी। आज भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि विश्व के हर देश के साथ एक ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है आतंकवाद को मिटाने का। उसी लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हमारे आर्मी के तीनों फोर्सेस, हमारे सेना के तीनों फोर्सेस ने संयुक्त रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। 9 के 9 आतंकवादियों के
शुरुआत से अंत तक उनके कैंप्स को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। हमारा युद्ध आतंकवाद के विरुद्ध है और आज सेना के तीनों बलों को भारत के नागरिक होने के नाते मैं झुककर प्रणाम करता हूं। जिन आतंकवादियों ने देश की हमारी बहनों का सिंदूर मिटाया था, उनको मिटाने का काम हमारे सेना ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक करके दिखाया। अभी क्या स्थिति अभी महाराज अब वो शेलिंग चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार जवाबी फायर हो रहे हैं। मासूमों पर वार करने की कोशिश पाकिस्तान कर रही है, लेकिन उस विचार को भी हमारे सेनाओं ने पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया है और जो मिसाइल्स भी पाकिस्तान और बारूद भी पाकिस्तान भेज रही थी उस तरफ से, उसे पूर्ण रूप से ब्लॉक करके छोड़ दिया है। हमें पूर्ण विश्वास है हमारी सेना की क्षमता में, हमें पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी के विश्व स्तरीय नेतृत्व में, और भारत इस आतंकवाद के विरुद्ध के युद्ध में जीत कर ही चैन की सांस लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। शहडोल जिले से मानवता को झंझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 40 वर्षीय महिला को बहला फुसलाकर राजस्थान ले जाकर बेच दिया गया। मामला क्या है, देखिए। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 40 वर्षीय महिला को बहला फुसलाकर राजस्थान ले जाकर 1.40 लाख रुपए में बेच दिया गया। आरोपियों ने पहले पीड़िता को उज्जैन बुलाया, फिर राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक व्यक्ति को बेच दिया। वहां आरोपी ने अपने जीजा की मदद से मंदिर में जबरन शादी करवाई और फिर घर में कैद कर लगातार दुष्कर्म करता रहा। बंधक बनी महिला को जैसे तैसे एक मोबाइल मिला और उसने अपनी बहन को फोन पर आपबीती बताई। बहन की सूचना पर शहडोल पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और महिला को राजस्थान के गोविंदपुरा गांव से छुड़ाया। महिला की तस्करी मामले में शहडोल पुलिस ने राजस्थान के 4 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। सीधी थाने में मार्च में एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसके मुताबिक एक 40 साल की महिला यहाँ से गायब हो गई थी। महिला की बहन के द्वारा बताया गया कि वो यहाँ से ट्रेन में बैठ करके गई थी। जब महिला के बारे में तलाश की गई, जानकारी ली गई, तो वो राजस्थान में होना पाई गई। राजस्थान में पुलिस टीम भेज करके उस महिला की दस्तयाबी की गई। महिला के कथन के आधार पर पाया गया कि महिला को यहाँ से पहले उज्जैन बुलाया गया, उज्जैन से फिर 2-3 अन्य व्यक्तियों के सहयोग से इसे राजस्थान में बेच दिया गया। जिस व्यक्ति ने राजस्थान में खरीदा, उसने इस महिला को खरीद करके मंदिर में उससे साथ शादी रचाई और उसके पत्नी के रूप में उसे राजस्थान में रखे हुए था। इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन 2 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। अन्य 2 आरोपी इसमें शेष हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम हमारी गई हुई है। कितने रुपए में बेचा था ये मानव तस्करी का मामला? अभी जो आरोपी जो पकड़ा गया है, उसके मुताबिक 1,50,000 में उसने ये महिला के एवज में पैसे दिए थे। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।